Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fit and fine. Dear kids, previously I had explained you lesson 3 Animals Growing in Numbers in Science. And today I am going to explain you lesson 4 Adaptations in Animals. So, are you ready, kids? Let's begin. Now, in this chapter, you will learn about adaptation to habitat. मतलब कि जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं. For example, terrestrial animals, aquatic animals, amphibians, arboreal animals, and aerial animals. Second topic is adaptations for food. For example, herbivores, carnivores, omnivores, parasites, and scavengers. Next is adaptations for protection. For example, camouflage and mimicry. And the last topic is adaptations for behavior. For example, migration and hibernation. तो किड्स ये सारे ही टॉपिक्स हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे. लिविंग थिंग्स हैव द एबिलिटी टू एडजस्ट और अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स. दिस इज कॉल्ड अडेप्टेशन. लिविंग थिंग्स में ये एबिलिटी होती है कि उनके आसपास जो भी सराउंडिंग्स है उसमें वो एडजस्ट करे और उसे ही अडेप्टेशन कहा जाता है. अ हैबिटेट इज द नेचुरल सराउंडिंग वेयर एन एनिमल्स लिव. और ये जो निवास स्थान है वो नेचुरल होते हैं जिसमें सारे ही एनिमल्स रहते हैं. अ माउंटेन गॉड और अ याक कैन लिव इजीली इन द माउंटेन्स वाइल डोंकी और काउ प्रीफर द फ्लैट प्लेन्स. जैसे कि गॉट है या याक है तो वो माउंटेन्स पर रहते हैं, पर डोंकी और काव है तो उन्हें फ्लैट प्लेन्स में ही रहना पसंद होता है. ह्यूमन बींग्स फाइंड इट इजी टू लिव ऑन लैंड वाइल फिश कैन लिव ओनली इन वाटर. जैसे कि हम लोग हैं तो हम भी लैंड पर ही रहना पसंद करते हैं और फिश है तो उसे वाटर में ही रहना पसंद होता है. लाइक प्लांट्स एनिमल्स टू डेवलप स्पेशल फीचर्स टू अडेप्ट देमसेल्व्स टू देयर हैबिटेट्स. और कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं कि वो अपने अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स को डेवलप करते हैं कि जिससे वो उनके आसपास के सराउंडिंग्स में इजीली रह सके. लेट अस नाउ लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ अडेप्टेशंस इन एनिमल्स. So let's see our first topic, adaptations to habitat. We can divide animals into 5 major groups according to their habitats. जो एनिमल्स जहाँ जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर उनका निवास स्थान है, उसके अकॉर्डिंग इसके 5 मेजर ग्रुप्स है. फॉर एग्जाम्पल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, एम्फीबियंस, आर्बोरियल एनिमल्स एंड एरियल एनिमल्स. सो लेट्स सी अबाउट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. किड्स, जैसे कि आपको पता है कि जो एनिमल्स लैंड पर रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहा जाता है. दीज एनिमल्स यूजुअली मूव ऑन लैंड विद देयर लिम्स. और ये जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो यूजुअली अपने 4 लेग्स से ही लैंड पर चलते हैं. दे अडॉप्ट देमसेल्व्स टू देयर हैबिटेट्स. और उनको जो निवास स्थान मिला है उसमें वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं. अ कैमल लिव्स इन द डेजर्ट, अ हॉट एंड ड्राई प्लेस दैट गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल. जैसे कि कैमल है तो वो डेजर्ट में ही रहता है जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है. While a polar bear lives in the cold Arctic region that is covered with snow for most of the year. अगर हम पोलर बेयर की बात कर रहे हैं तो वो एक ऐसे रीजन में रहता है जहाँ पर पूरे साल स्नोफॉल होता है और वो एरिया बहुत ही कोल्ड होता है. और पोलर बेयर अपने आप को ये कोल्ड रीजन में एडजस्ट करता है. लेट्स सी हाउ दे हैव अडॉप्ट देमसेल्व्स टू देयर हैबिटेट्स. तो किड्स, चलिए हम जानते हैं कि ये जो एनिमल्स है वो अपने आप को उनके सराउंडिंग्स में किस तरह से एडजस्ट करते हैं. लेट्स सी अबाउट कैमल. It has broad feet almost as large as dining plates. किड्स, आपने कैमल के लेग्स तो देखे हैं ना, वो कितने बड़े होते हैं, एक प्लेट जितने बड़े होते हैं. This helps it to walk easily on the soft sand without sinking. तो ऐसे लेग्स की मदद से वो इजीली ऐसी सॉफ्ट सैंड पर चल सकते हैं. It can store food in the form of fat in its hump. It can store water in its stomach. This helps it to go without food and water for many days. और ये जो कैमल है वो फूड को फैट के फॉर्म में अपने हम्प के अंदर स्टोर कर देता है और वाटर को स्टमक के अंदर स्टोर कर देता है, तो जिसकी मदद से वो बहुत दिनों तक पानी और फूड के बगैर रह सकता है. It has thick lips so it can eat prickly desert plant without feeling the pain. और उनके जो लिप्स होते हैं वो बहुत ही थिक होते हैं
तो जिसकी मदद से वो डेजर्ट के प्लांट्स भी आसानी से चबा सकते हैं और उनको वो प्लांट्स चुभते भी नहीं है। इट हैज लॉन्ग eyelashes that keep the sand out. It can shut its nostrils to keep out sand. और इनकी जो आई लैशेज होती है वो भी बहुत ही लॉन्ग होती है कि जिसकी मदद से उनकी आंखों में सैंड जाएगी ही नहीं। और वो अपने नोस्ट्रिल्स को भी बंद कर लेते हैं ताकि सैंड जो है वो बाहर ही रहे। इट हैज़ एन एक्स्ट्रा ट्रांसपेरेंट आई लिड दैट कैन मूव फ्रॉम साइड टू साइड टू रिमूव द सैंड। और इनके पास एक एक्स्ट्रा ट्रांसपेरेंट आईलिड होती है कि जिसको वो मूव करते हैं साइड टू साइड, तो जो एक्स्ट्रा सैंड होती है वो भी रिमूव हो जाती है। इट कैन सी वाइल वॉकिंग थ्रू सैंड स्टॉर्म्स विद दिस आईलिड क्लोज्ड ओवर इट्स आईज। और जब भी सैंडस्टॉर्म आता है तो वो अपनी आइस के ऊपर यह आईलिड को बंद कर लेते हैं, तो जिसकी मदद से वो जो सैंड है वो उनकी आंखों में नहीं जाएगी और इसकी मदद से वो आगे का सब कुछ देख भी सकते हैं क्योंकि ये जो आईलिड होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। नाउ किड्स, लेट्स सी अबाउट पोलर बेयर। इट हैज ब्रॉड पोज विथ रफ स्किन एंड रफ हेयर ऑन देम सो दैट इट डज नॉट स्लिप वाइल वॉकिंग ऑन आइस। किड्स, ये जो पोलर बेयर होते हैं उनके जो पोज है, पंजे हैं, वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं और उसके ऊपर रफ स्किन होती है और रफ हेयर होते हैं। तो जब भी वो चलते हैं तो वो आइस के ऊपर स्लिप नहीं होते हैं और इजीली चल सकते हैं। इट हैज शॉर्ट स्ट्रॉन्ग क्लोज ऑन इट्स पोज टू कैच प्रे एंड ग्रिप आइस। और उनके पोज के ऊपर शॉर्ट नाखून होते हैं, तो जिसकी मदद से उनके शिकार को वो आसानी से पकड़ सकते हैं और उनकी आइस के ऊपर ग्रिप भी बनी रहेगी। It has two layers of fur and a thick layer of fat just below its skin to protect it from the cold. और इनके फर के टू लेयर्स होते हैं और उसके नीचे उनका थिक लेयर एक फैट का होता है जिससे कि वो ठंड से बच सकते हैं। इट कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रिल्स वाइल डाइविंग। और वो जब भी पानी में डुबकी लगाते हैं तो वो अपने नोस्ट्रिल्स को बंद कर लेते हैं। इट कैन स्विम फॉर मेनी आवर्स इन आइसी वाटर विदाउट गेटिंग टायर्ड। और ठंडे बर्फीले पानी में भी वो बहुत सारे घंटों तक उसमें स्विम कर सकते हैं, उनको बिल्कुल ही थकान नहीं लगती है। इट्स हेयर कैन इजीली शेक ऑफ आइस एंड वाटर। और उनकी बॉडी के ऊपर जो भी बर्फ या तो जो पानी है एक्स्ट्रा उसे भी वो आसानी से निकाल सकते हैं। इट्स गुड सेंस ऑफ स्मेल हेल्प्स इट टू स्मेल इट्स प्रे दैट इज वेरी फार अवे। और उनकी जो स्मेल करने की क्षमता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उनका प्रे भले ही बहुत दूर हो पर उसको स्मेल वो आसानी से कर सकते हैं। इट हैज़ अ ब्लैक स्किन दैट एब्जॉर्ब्स हीट सो दैट इट कैन बी वार्म। और फर के नीचे उनकी जो स्किन होती है वो ब्लैक कलर की होती है ताकि हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो सके और वो गर्म रह सके। इट्स फर दैट लुक्स वाइट इज एक्चुअली ट्रांसपेरेंट एंड अलाउज लाइट टू पास थ्रू। उनकी बॉडी पर हमें जो वाइट कलर का फर दिखता है वो एक्चुअली ट्रांसपेरेंट होता है और उसके अंदर से ही सन की हीट जो है वो उनकी बॉडी में जाती है। इट हैज़ एन एक्स्ट्रा ट्रांसपेरेंट eyelid. This is kept close to protect from snow blindness and while swimming underwater. और इनकी आइस के ऊपर एक एक्स्ट्रा ट्रांसपेरेंट आईलिड भी होता है कि जिसको वो क्लोज कर लेते हैं ताकि वो स्नो ब्लाइंडनेस से बच पाए और जब भी वो वाटर में स्विम करते हैं तब भी उसकी आईलिड को क्लोज कर लेते हैं। नाउ किड्स, लेट्स सी अबाउट एक्वेटिक एनिमल्स। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक एनिमल्स कहा जाता है। हियर आर द मेन फीचर्स दैट हेल्प देम टू अडेप्टेशन। और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके कुछ फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं कि जिससे वो वाटर में आसानी से रह सकते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी दैट हेल्प्स देम टू मूव इजीली थ्रू वाटर। ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी बहुत ही अच्छी होती है कि जिसकी मदद से वो आसानी से वाटर में स्विम कर सकते हैं। दे हैव सेंस ऑर्गन्स दैट हेल्प देम हियर एंड सी इन वाटर। उनके सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिसकी मदद से वो सुन सकते हैं और पानी में देख भी सकते हैं। दे हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी दैट प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी। और ये एक्वेटिक एनिमल्स के ऊपर स्केल्स होते हैं कि जिसकी मदद से जो पानी है वो उनकी बॉडी में ना जाए। फिश हैव गिल्स सो दैट दे कैन ब्रीथ इन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर।
फिश की बॉडी के ऊपर गिल्स होते हैं तो जिसकी मदद से वो वाटर में ऑक्सीजन ब्रीथ कर सकती है। Dolphins and whales are mammals. They are sea animals that look like large fish. ये जो डॉल्फिन और वेल्स है वो मैमल्स है। वो सी एनिमल्स है पर वो लार्ज फिश की तरह दिखते हैं। Aquatic animals have special structures that help them swim and dive in water. और ये जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है कि जिसकी मदद से वो स्विम कर सकते हैं। फिश हैव फिन्स, सी लायन, सी टर्टल एंड सील हैव फ्लिपर्स। टर्टल्स हैव लिम्स शेप्ड लाइक पेडल्स। फिश के पास फिन्स होते हैं कि जिसकी मदद से वो वाटर में स्विम करती है। सी लायन, सी टर्टल और जो सील होती है उसके पास ऐसे लिम्स होते हैं, ऐसे लेग्स होते हैं कि उसकी फिंगर्स नहीं होते हैं और वो बहुत ही ब्रॉड होते हैं जिसकी मदद से वो वाटर में स्विम कर सकते हैं। और जो टर्टल होते हैं उसके लेग्स पैडल्स की तरह होते हैं। बर्ड्स लाइक डक्स हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम टू स्विम। डक्स के पास वेब्ड फीट होते हैं जिसकी मदद से वो स्विम कर सकते हैं। क्रेन, ईगल एंड फ्लेमिंगो हैव लॉन्ग लेग्स दैट हेल्प देम वेड थ्रू वाटर। क्रेन, ईगल और फ्लेमिंगो बर्ड के पास लॉन्ग लेग होते हैं कि जिसकी मदद से वो पानी में स्लोली स्लोली चल सकते हैं। Now kids, let's see about amphibians. Animals that live on both land and water are called amphibians. जो एनिमल्स लैंड पर भी रहते हो और वाटर में भी रहते हो उन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, टॉड, न्यूट एंड सैलामंडर आर एम्फीबियंस। They begin their lives in water but as adults live mainly on land. ये जो एम्फीबियंस होते हैं उनके जीवन की शुरुआत पानी में ही होती है पर जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो वो लैंड पर रहना शुरू करते हैं। लेट अस सी हाउ अ फ्रॉग इज अडेप्टेड टू लिव इन दिस टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स। तो किड्स चलिए जानते हैं कि ये जो फ्रॉग है वो किस तरह से दोनों ही जगह पर आसानी से रह सकता है। अ फ्रॉग कैन ब्रीथ थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन इन वाटर एंड विथ इट्स लंग्स ऑन लैंड। ये जो फ्रॉग होता है वो अपनी मॉइस्ट स्किन की मदद से पानी में ब्रीथ कर सकता है और जब भी वो लैंड के ऊपर रहता है तो वो अपने लंग्स की मदद से ब्रीथ करता है। इट हैज अ लॉन्ग हिंड लेग्स दैट हेल्प इट टू हॉप ऑन लैंड एंड वेब्ड फीट दैट हेल्प इट टू स्विम इन वाटर। इसके लंबे से पैर होते हैं कि जिसकी मदद से वो लैंड पर जंप करके आगे बढ़ता है और वेब्ड फीट होने की वजह से वो वाटर में आसानी से स्विम भी कर सकता है। इट हैज़ अ लॉन्ग टंग दैट हेल्प्स इट टू कैच फ्लाइंग इंसेक्ट्स। और इसकी जो टंग है वो बहुत ही लॉन्ग होती है तो हवा में जो भी इंसेक्ट उड़ रहा होता है वो इजीली उसे कैच कर लेता है। इट कलर मैचेस इट्स हैबिटेट सो इट्स प्रेडेटर और प्रे कैन नॉट सी इट। और इसकी जो स्किन का कलर होता है वो भी जहाँ पर वो रहता है वो जगह के अकॉर्डिंग होता है तो जिसकी मदद से जो प्रेडेटर है वो आसानी से उसे ढूंढ नहीं पाएगा और वो इस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। किड्स जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो सैलामंडर और न्यूट का पिक। वो भी एम्फीबियंस है जो फ्रॉग की तरह ही वाटर में और लैंड पर दोनों ही जगह आसानी से रह सकते हैं। Now kids, let's see about arboreal animals. Arboreal animals live on trees. जो भी एनिमल्स ट्रीज के ऊपर रहता है उन्हें आर्बोरियल एनिमल्स कहा जाता है। दे फाइंड देयर फूड, हैव यंग वंस एंड स्लीप और रेस्ट ऑन ट्रीज। ये जो आर्बोरियल एनिमल्स होते हैं उनको उनका फूड ट्रीज पर से मिल जाता है, उनके बच्चे भी वहीं पर जन्म लेते हैं, वो वहीं पर सो भी जाते हैं और वहीं पर आराम भी करते हैं। They have claws or pads on their feet that help them to grip the branches firmly as they move or when asleep. उनके पैर ऐसे होते हैं कि जिसकी मदद से वो आसानी से ट्रीज के ब्रांचेस को पकड़ लेते हैं और जब भी वो सोते हैं या मूव करते हैं तो वो इसी तरह से ट्रीज की ब्रांचेस को पकड़ के ही मूव करते हैं और इसी तरह से वो सो जाते हैं। Their broad hips help them carry their body weight. और उनका जो हिप्स है वो बहुत ही ब्रॉड होता है तो जिसकी मदद से वो उनकी बॉडी का वेट भी कैरी कर सकते हैं। मंकी, कैमेलियन, स्क्विरल, कोअला, द पॉइजन ट्री फ्रॉग, सर्टेन टाइप्स ऑफ लिजार्ड्स एंड एंट्स आर सम आर्बोरियल एनिमल्स। तो किड्स ये सारे जो एग्जाम्पल्स है वो आर्बोरियल एनिमल्स के एग्जाम्पल्स है।
Sloth is considered a lazy animal because it spends most of its life sleeping and resting on trees. और जो स्लोथ होता है वो ज़्यादातर अपना समय ट्रीज के ऊपर ही बिताता है। वो ज़्यादातर आराम ही करता है और सोता ही रहता है। तो स्लोथ जो है वो एक लेजी एनिमल है। इट कम्स डाउन टू द फॉरेस्ट फ्लोर ओनली वंस अ वीक। और वीक में सिर्फ एक ही बार वो ट्रीज से नीचे उतरता है और फॉरेस्ट में घूमता है। Now kids, let's see about aerial animals. Animals that fly in the air are called aerial animals. जो एनिमल्स एयर में फ्लाई करते हैं उन्हें एरियल एनिमल्स कहा जाता है। बर्ड्स हैव लाइट बोन्स एंड लंग्स। बर्ड्स के जो बोन्स होते हैं और उनके लंग्स है वो बहुत ही लाइट वेट होते हैं। देयर बॉडी इज कवर्ड विथ फीदर्स। और उनकी जो बॉडी है वो फीदर्स से कवर्ड होती है। The streamlined shape of their body allows them to cut through air and fly. उनकी ये स्ट्रीमलाइन बॉडी की मदद से ही वो आसानी से एयर में फ्लाई कर सकते हैं। बैट्स आर द ओनली मैमल्स दैट हैव विंग्स टू फ्लाई। और बैट एक ऐसा मैमल है कि जिसके पास विंग्स भी है और वो फ्लाई भी कर सकता है। किड्स, यहाँ पर ये वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अडेप्टेशंस फॉर फूड, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, पैरासाइट्स एंड स्कैवेंजर्स, and adaptations for protection like camouflage and mimicry, and adaptations for behavior, migration and hibernation. So kids, hope you all understand. Thank you for watching. Stay home, stay safe. Bye.